फिल्मिंग देखो, प्रेजेंटिंग द लास्ट ऑफ अस, ये वेब सीरीज HBO ने रिलीज करी है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे फंगस इंसान के ऊपर कैसे काबू कर सकता है। उसे मारेगा नहीं बल्कि उसे अजीबोगरीब बना देगा। ज़ॉम्बी जैसी वेब सीरीज बनाई गई है। तो जहाँ साल होता है 1968 का, और टीवी शो पर एक इंटरव्यू चल रहा होता है डॉक्टर न्यूमैन का, जो एक महामारी के स्पेशलिस्ट होते हैं, और उनके साथ और एक डॉक्टर होते हैं। वही ये बात कर रहे होते हैं कि फंगस की, जहाँ बताते हैं कि फंगस हमें काबू कर सकते हैं, ना कि बीमार। वही ये भी बताते हैं कि फंगस इंसानी शरीर का तापमान 94 डिग्री से ज्यादा झेल नहीं सकते, इसीलिए ये अपना दबदबा नहीं बना पाते। और अगर वही दुनिया का तापमान अगर बढ़ता रहा जिस तरह बढ़ रहा है, तो ये चांसेस है कि अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही जहाँ अगले पल साल होता है 2003 का, जहाँ बोस्टन में आज जोल का बर्थडे होता है, और वहीं जोल की बेटी नाश्ता बनाती है जिसका नाम तारा है, और वो नाश्ता बनाकर टेबल पर जो उसके डैड है उनके साथ खा रही होती है। तभी जोल का भाई टॉमी आता है, जहाँ वो जोल को चिढ़ाते हुए उसको हैप्पी बर्थडे बोलता है। और वही रेडियो पर ये खबर सुनते हुए जल्दी से तैयार भी होते हैं। और सारा आज अपने डैड को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए घड़ी ड्रॉर से निकालती है और कुछ पैसे लेकर निकलती है कि तभी बाहर आकर सारा अपने पड़ोसी को स्कूल से आकर मिलने के लिए कहती है। और कुछ ही देर में सारा, जोल और टॉमी कार से निकल पड़ते हैं, जहाँ टॉमी जोल सारा को स्कूल छोड़ देते हैं। और अब सारा स्कूल से आते हुए अपने डैड की घड़ी को ठीक कराती है, और जहाँ दुकानदार की वाइफ अपनी दुकान को जल्दी बंद कर देती है। दरअसल वो खबर सुन के कर देती है, क्योंकि शहर में अब अफवाह फैल चुकी होती है कि कोई बीमारी है जो फैल रही है। अब सारा अपने नेबर के घर आती है, जहाँ वो उनसे पूछती है कि बाहर कुछ हुआ है, जहाँ वो लेडीज कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। और वहीं वो लेडीज अपनी पैरालाइज माँ को खाना खिलाती है और वहाँ से चली जाती है, जहाँ सारा कुछ बुक्स देखने लग जाती है उनके घर में। और तभी पीछे बैठी पैरालाइज लेडीज, जो उस लेडीज की मोम थी, उसमें कुछ हरकत होती है कि मानो ऐसा कुछ हुआ हो कि उसके शरीर में कुछ घुस गया हो। और अचानक कुछ देर में सारा अपने घर जाते हुए देखती है कि वो पैरालाइज लेडीज एकदम सुन्न हो चुकी है। खैर, इन सबको इग्नोर करते हुए सारा वहाँ से अपने घर चली जाती है, और रात को वो अपने डैड को घड़ी का गिफ्ट देती है। और जोल केक लाना भूल जाता है दरअसल, क्योंकि सारा ने उसे पैन केक लाने को कहा होता है। अब ये दोनों बाप बेटी टीवी देखते हैं, जहाँ सारा सो जाती है। और तभी जोल को फोन आता है टॉमी का, जहाँ टॉमी उसे बताता है कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया किसी छोटे मोटे केस में। अब जोल टॉमी को छुड़ाने निकलता, और इसी बीच सारा की आँख खुलती है, जहाँ उसके नेबर का डॉगी उसके गेट पर आता है, और सारा उसे छोड़ने वापस उसके घर जाती है। और वहाँ वो देखती है कि वहीं जो ओल्ड लेडी जो पैरालाइज थी, जो एकदम सुन्न हो गई थी, वो ज़ॉम्बी की तरह हरकत करती है, और पूरी पड़ोसी फैमिली मरी हुई होती है। अब सारा वहाँ से भागती है कि तभी जोल और टॉमी कार से घर आ चुके होते हैं, और सारा को कार बैठाते हैं, और इससे पहले कि वो उस लेडीज को मार देते हैं जो ज़ॉम्बी बनी हुई थी, पैरालाइज लेडी की। अब ये कार से हाईवे की तरफ निकलते हैं, और इसी बीच कार का एक्सीडेंट होता है। अब जोल सारा को अपने हाथों में उठाकर भागता है, और इन्फेक्टेड लोगों से अपने और अपनी बेटी सारा को बचाते हुए कि तभी आर्मी का एक आदमी गोली चला देता है, जिससे सारा को गोली लग जाती है, और सारा वहाँ की पे मर जाती है। और अब पूरे शहर में दरअसल फंगस इन्फेक्टेड लोग घूम रहे होते हैं, और पूरे शहर अब तबाह हो चुका था कि अब साल होता है 20 साल बाद का समय होता है, जहाँ मानो पूरा शहर बर्बाद हो चुका होता है। जहाँ एक बच्चा चलता हुआ ऑफिसर के पास आता है, और उसे ऑफिसर अंदर लाते हैं, और उसे मशीन लगा के वो चेक करते हैं, जहाँ वो इन्फेक्टेड होता है, और उसे एक जहर का टीका लगा दिया जाता है। अब तभी जोल को दिखाया जाता है, जहाँ वो डेड बॉडीज को आग जला रहा होता है, और वहीं वो बच्चा भी होता है जो अभी आया था, जिसे जोल अभी आग के हवाले ही कर देता है। अब जोल यही काम करके अपना गुजारा कर रहा होता है कि शहर में अब मिलिट्री का राज होता है, और रूस तोड़ने वाले को मौत की सजा दी जा रही होती है। अब जोल एक आर्मी मैन से सौदेबाजी भी करता है, जहां वो आर्मी मैन से सिगरेट लेता है और उसे हाइड्रा की गोली देकर अब आर्मी मैन जोल को ये भी हिदायत देता है कि आज रात को घर से बाहर न निकले, क्योंकि आज रात कुछ हो सकता है। अब जोल वहां से चले जाता है कि वहीं टेस घायल बैठी होती है, वो ट्रक बैटरी के लिए एक आदमी से बहस कर रही होती है। टेस दरअसल जोल की एक फ्रेंड है, जो ये दोनों मिलके यहाँ से निकलने का कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं। तभी टेस को बाहर आर्मी पकड़ लेती है, और वहीं वेरोनिका नाम की एक लड़की, जिसका नाम निकनेम एली है, जिसे कुछ लोगों ने बंधक बना रखा होता है। और वहाँ मर्लिन नाम की एक फायर फाइटर आती है, और वो इस लड़की को बंधक बनाकर रख रखा होता है, जिसे अभी वो कारण नहीं बताना चाहती। और कुछ देर बाद मर्लिन वेरोनिका से मिलती है, यानी कि एली से, और उसे नाइफ देती है, यानी कि एक चाकू, और उसे रिहा करके बताती है कि हम तुम्हें फायरफ्लाई के हवाले भेजेंगे, जहाँ तुम सेफ रहोगी। कि तभी ट्रक बैटरी के चक्कर में जोल और टेस वहीं ढूंढते हुए आते, जहाँ मर्लिन और एली है। और तभी ये सभी एक दूसरे पे गन तान देते हैं, और तभी मर्लिन बात संभालती है, और एली को वो फायरफ्लाई के हवाले सुरक्षित पहुंचाने के लिए जोल और टेस से बात करती है, जहाँ वो बोलती कि तुम अगर इसे वहां पहुंचाओगे, तुम्हें ट्रक बैटरी
मिल जाएगी और पैसा भी मिलेगा। जहाँ ये दोनों बात करते हैं, टेस और जोल बात करते हैं और ये आपस की साझेदारी से मान जाते हैं। जहाँ ही निकलते हैं और ठाई निकलते हैं और एक आर्मी मैन को मारते हैं। अब जोल, टेस और एली निकल पड़ते हैं बायोलॉजिकल कंटेनमेंशन एरिया में और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बने रहिए चैनल पर।